खैरियत से पहुंच गए? हाँ, हम पहुंच गए। वैसे पैकिंग हो गई? पैकिंग हो गई। तुमने वो नोट्स रख लिए? बुक्स हाँ रख लिए। और हाँ, अम्मा ने जो डायरी दी थी वो पढ़ी? पढ़ी। तस्वीर रखी तुमने? हाँ, मिसवाक तो नहीं रखा होगा, वो रख लेना। नहीं, हमें याद है ज़ारा। अम्मी ने याद दिलाया होगा ना? नहीं, सब कुछ याद रहने लगा है। तुम तो बहुत समझदार हो गए हो कबीर। अपना ख्याल खुद रख सकते हो, तुम्हें किसी की क्या जरूरत। क्या हुआ, चुप क्यों? नहीं, कुछ नहीं। माशाल्लाह तुमने सारी तैयारी कर ली, कुछ छूटा नहीं। 2 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है, आराम से जाओ। अब तो सारे काम खत्म हो गए हैं ना? एक काम बाकी है ज़ारा। कौन सा काम? नमाज पढ़नी है। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। أشهد أن محمدًا رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله। कि हम चाहते हैं हमारा दोस्त, उसके अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत दुनिया के सामने है। कबीर ने कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है। 2 दिन बाद कबीर का 2nd राउंड है। हमें कबीर को इतना तैयार कर देना है कि किसी भी हाल में वो जीत जाए। कबीर अहमद 30 में से 29 नंबर पाकर इस राउंड के सबसे बड़े योद्धा बन गए हैं। इस मुकाबले का फाइनल राउंड मुंबई में होगा। हमने फैसला किया कि तुम्हारे साथ ज़ारा जाएगी। तेरी मसलिहत समझ से परे है अल्लाह। हमारे दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश सांस ले रही थी। हम चाहकर भी इस तमन्ना को अल्फाज नहीं दे पाए, अपने लबों पर नहीं ला पाए, पर तूने ये बात अम्मी से कहलवा दी। इस सब का क्या मतलब है मेरे खुदा? आखिर तेरी मर्जी क्या है? अब्बू जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ज़ारा क्यों जाएगी कबीर के साथ? क्योंकि अम्मी नहीं जा रही है जीनत। जैसी हौसला अफजाई अम्मी कबीर का कर सकती हैं, उसका साथ दे सकती हैं, वैसा कोई और नहीं कर सकता सिवाय ज़ारा के। ये जो भी मशवरा वो दे रही थी ना, वो बिल्कुल गलत है। ज़ारा ने रुखसार का साथ दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी करे, जैसा भी करे, हमेशा सही होगी। हमें लगा था कि उसका खुला हो जाएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, थोड़ी लड़की समझदार बन जाएगी, मगर नहीं, ज़ारा कहाँ बदलने वाली है। वो तो जैसी की वैसी है। फिर हमें क्या करना है? उसे जो करना है, जैसे करना है, करने दीजिए। हम बस इतना जानते हैं कि कबीर समझदार है, वो ज़ारा की तरह नहीं है। वो किसी नामहरम औरत के साथ हरगिज नहीं जाएगा। ये या तो अल्लाह जाने या तो कबीर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ज़ारा ने कबीर के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की ना, तो कबीर मना नहीं कर सकेगा। कशान साहब, आपको अब्बू बुला रहे हैं। हम आते हैं। जी अब्बू, आपने बुलाया हमें? हाँ कशान, देखो बेटा, अब ये सारा कारोबार तुम्हें ही संभालना है। हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त अब मजहब की खिदमत, इबादत और खुदा की राह में बीतेगा। अबू,
हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हमें कुछ मशवरा लेना है आपसे। कैसा मशवरा? अब्बा, अम्मा, हम कबीर के साथ मुंबई जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि ज़ारा को हमारे साथ आना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? तुम्हारी अम्मी ने कोई मशवरा दे दिया और तुम जज्बाती हो गए? हमने जो इतनी लंबी चौड़ी बातें की तुम्हारे साथ, कुछ असर नहीं हुआ उसका। हाँ अबू, लेकिन जज्बाती होना तो जिंदा होने की निशानी है। उसमें खराबी क्या है? हमें समझ में नहीं आ रहा हम आपको इस बात का एहसास कैसे दिलाए। फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक हर लम्हा हर पल हमें वो कंपटीशन का लम्हा याद आता है। अबू, जब मायूसी के पत्थर आपके बेटे के हौसले को तोड़ने वाले थे, जख्मी करने के लिए बेकाबू हो रहे थे, तब पता है ज़ारा क्या कर रही थी? एक चट्टान की तरह हमारी हिफाजत कर रही थी। अबू, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की लगन ज़ारा ने जब हमारे दिल में लगाई है, और अब जब ये कंपटीशन अपने आखिरी दौर पर आ गया, जब हमें लगता है कि हम ये कंपटीशन जीत सकते, आपका कहना है कि वो हमारे साथ ना है। कबीर के साथ तुम्हारी दोस्ती यहां तक तो ठीक है, मगर अब वो तुम्हारा शौहर नहीं है। उसके साथ मुंबई जाने के हम खिलाफ हैं। अब्बा, अम्मा, ये हमारा फर्ज है। आप लोगों को पता है हमने कितनी मुसीबतों के साथ कबीर को, अम्मा अब्बा आप तो जानते हैं ना कितनी मुश्किल हुई थी कबीर को इस कंपटीशन के लिए राजी करने के लिए, तब जाकर वो माना। आप लोगों को पता है जब हमारा वो फैशन शो कंपटीशन था, तब कबीर ने अपनी सोच और अपने ख्याल को परे रखकर हमारा साथ दिया था। हमारी कामयाबी में उसका बहुत बड़ा हाथ था, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। उसका एक कर्ज है हम पर। और अब्बा, हम कबीर का ये कर्ज उतारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कबीर के साथ जाएं और उसको हिम्मत दें। हमें तो तुम्हारी बातों से अब तुम्हारे इस दोस्ती की असलियत दिखाई देने लगी है। कई बार हम आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर चुके, समझाने की कोशिश कर चुके कि हमारा रिश्ता पाक है अबू। हम और ज़ारा, हम दोनों अपनी हदें जानते हैं, हम दोनों को अल्लाह का खौफ है, हम दोनों अपने मजहब की लाज रखने की फिक्र भी करते हैं अबू। अबू, हमें माफ करना। जब ज़ारा हमारे साथ रहती है ना अबू, तो हमें लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ऊंचाई तक जा सकते, कोई भी मुकाबले में जीत हासिल कर सकते, हम कुछ भी कर सकते जब ज़ारा हमारे साथ है। तो हमें माफ करना, लेकिन ज़ारा हमारे साथ आने वाली है। आपने अपने दिल की बात तो कह दी कि आप ये चाहती हैं, मगर क्या कबीर मियां भी चाहते हैं कि आप उनके साथ मुंबई जाएं? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हमारी दोस्त हमारे साथ मुंबई आएगी? तुम हंस रही हो हम पर? देखो, इसका बीज ना तुमने हमारे दिल और दिमाग में बोया है, कंपटीशन में हिस्सा लेना। अब वो बीज मालूम तुम्हें इतना बड़ा पेड़ बन चुका है, हमेशा ये करो कबीर, वो करो, हमेशा तुम्हारे। हंसो मत तुम हम पर। हम ये तक नहीं जानते कि हम ये मुकाबला जीतेंगे या नहीं। हम सिर्फ इतना जानते कि जब हम वो जंग लड़ रहे हैं ना, तो हमारे सामने हमारी दोस्त। तुम्हें पता है, जब अम्मी ने कहा था अब्बू के सामने, अम्मी के ना कहने पर भी ना हम तुमसे पूछने वाले थे, गुजारिश करने वाले थे कि ज़ारा खुदा के वास्ते हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम हमारा हौसला हो। झूठ बोल रहे हो? मौलवी हैं हम, झूठ नहीं बोल सकते। क्या हुआ? काजी साहब,
क्या आप हमारी दोस्त को इजाजत दे सकते कि वो हमारे साथ मुंबई आए? हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आपकी अमानत हम आपके पास सही सलामत पहुंचाएंगे। कबीर मियां, आप जानते हैं ना कि आप दोनों का खुला हो चुका है और आप दोनों एक दूसरे के लिए। ना मैडम, लेकिन हम आपको ये याद दिलाना चाहते कि हम कबीर अहमद हैं। अपने मजहब और अपनी तहजीब का सौदा कभी नहीं करेंगे। जान दे देंगे हम, लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ज़ारा की इज्जत और हमारी गैरत का हम पूरा ख्याल रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन खुदा के वास्ते, खुदा के लिए ज़ारा को हमारे साथ आने दीजिए। ठीक है कबीर मियां।